अपनी जिंदगी के 55 साल मजदूरी में गुजारने वाला स्टीफन हॉकिंग ना तो चल फिर सकता था और ना ही खा पी सकता था, और हत्ता कि अपनी आवाज भी नहीं निकाल सकता था। बल्कि हैरत अंगेज तौर पर वो एक कंप्यूटर की मदद से लोगों से बात किया करता था। अपनी ज्यादातर थ्योरीज और प्रिडिक्शन सच्ची साबित करने वाला स्टीफन हॉकिंग अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अपने मरने से पहले इस अर्थ पर तबाही की ऐसी भयानक प्रिडिक्शन की थी जो सच्ची साबित हो गई तो अगले कुछ ही सालों में हमारी दुनिया का नामो निशान नहीं रहेगा। दोस्तों, 21 साल की उम्र में स्टीफन को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जो ज्यादातर 50 साल की एज में लोगों को होती थी, और वो इंसान की जान लेकर ही छोड़ती है। डॉक्टर्स की तरफ से स्टीफन पर यह खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए अब सिर्फ 2 साल बचे थे। वो जिसे जिंदगी ने सिर्फ 2 साल की मोहलत दी थी, उसने उस बीमारी के साथ 55 साल गुजार कर डॉक्टर्स को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। उसने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, बल्कि वो अपनी बीमारी को अपनी ताकत बनाना चाहता था। एक ट्यूब की मदद से वो खाना खाता था और दूसरी ट्यूब की मदद से वो सांस लेता था, जबकि बोलने के लिए उसकी व्हील चेयर पर ही एक खास कंप्यूटर लगाया गया था। वो अपने चमड़े के एक छोटे मसल की मदद से कंप्यूटर पर टाइपिंग किया करता था, जिसको कंप्यूटर आवाज में बदलकर उसकी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाता था। उसके तकरीबन सारे बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ चुके थे, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन था और उसके सोचने समझने की सलाहियत आम इंसानों से ज्यादा थी। व्हील चेयर में बैठे बैठे ही उसने 8 बुक्स पब्लिश की, और आइंस्टाइन के बाद दुनिया के दूसरे बड़े साइंसदान की हैसियत से इसने यूनिवर्स के राजों का पर्दाफाश किया, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के सामने कई ऐसी थ्योरीज पेश की जो वाकई सच्ची साबित हुई, जिसमें ब्लैक होल की एग्जाम्पल भी शामिल है। वहीं स्टीफन हॉकिंग की कई ऐसी प्रेडिक्शंस भी हैं जिन्होंने सबको खौफजदा कर रखा है। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इंसान को सबसे बड़ा खतरा स्पेस से आने वाली किसी आफत से नहीं, बल्कि खुद इंसान से ही है। 2016 में उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ वायरस से बचने के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है उनमें कई जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हैं, यानी वो वायरस के डीएनए को ऑल्टर करके बनाई जाती है ताकि वो वायरस इंसान पर असर ना करे। हॉकिंग ये मानता था कि ये वैक्सीन वक्ती तौर पर तो फायदेमंद होती है, क्योंकि उस वायरस का इफेक्ट इंसान पर नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंसानों के डीएनए को चेंज करके हमेशा हमेशा के लिए उन्हें खत्म भी कर सकती है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग के चौथे नंबर में प्रेडिक्शन ये थी कि टेक्नोलॉजी की बढ़ती तरक्की और इस्तेमाल जो जिंदगी को आसान बना रहा है, वही इस दुनिया में आने वाले वक्तों में बहुत से खतरात भी साथ लाएगा। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि यहाँ तक तो टेक्नोलॉजी की तरक्की ठीक है, मगर इससे आगे मजीद तरक्की कायनात के लिए बड़ी गलती साबित होगी। इंसान चूंकि मसनूई जहानत और ऐसे रोबोट की सोच में है जो इसका नेमो बदल बन सके। स्टीफन हॉकिंग की अपनी जिंदगी अगरचे मसनूई जहानत पर चल रही थी, लेकिन वह खुद उसकी इंतहाई खिलाफ था। इसके मुताबिक हमारी दुनिया की सबसे बुरी इजाद मसनूई जहानत है, यानी रोबोट्स। इसके नतीजे में बनने वाले रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस कर देंगे और इनके लिए आसानी की बजाय बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग अपने तीसरे नंबर की प्रेडिक्शन में कहता है कि दुनिया को जो सबसे बड़ा खतरा है वो है न्यूक्लियर वेपन्स का, यानी असला और बारूद का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, और इसमें मजीद तरक्की इंसानियत की तबाही का बड़ा सबब साबित होगी। इंसानों का जारियत पसंदाना और गैर माकूल रवैया जल्द इन इजादात को तबाही में बदल देगा। इसके बाद एक और प्रेडिक्शन करते हुए स्टीफन कहता है कि सबसे अहम और कई सालों से जेरे बहस मसला जो आने वाले वक्त में इंतहाई खतरनाक साबित होगा वो है ग्लोबल वार्मिंग। मौजूदा दौर में जिस तेजी के साथ दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और सर्दियों का दुरानिया कम होकर गर्मी को बढ़ा रहा है और पोल्यूशन में बढ़ता हुआ इजाफा ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रहा है, तो अगले 100 सालों में इसकी वजह से इस कायनात को जिन खतरात का सामना होने वाला है, इससे शायद ही आज का इंसान वाकिफ है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग की एक और प्रेडिक्शन कुछ इस तरह है कि दुनिया में एलियंस मौजूद हैं। उसके मुताबिक इस दुनिया पर खलाई मखलूक का कब्जा होगा। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर एलियंस दुनिया पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। स्टीफन के मुताबिक कायनात उन 10 बड़ी दुनियाओं में से एक है जो बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, और इन दुनियाओं में से एक दुनिया एलियंस की भी है। एलियंस इन दुनियाओं को मिलाकर एक बहुत बड़ा सितारा बनाना चाहते हैं, और यही वजह है कि ये इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं ताकि इस दुनिया में वो कब्जा करके अपने मकसद हासिल कर सकें। और इस बात में कोई हकीकत नजर नहीं आ रही, क्योंकि खलाई मखलूक का वजूद अभी तक हकीकत में साबित नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।